तो गाइस अब ये फिफ्थ टॉपिक है। तो इसमें है कि हु विल प्रोवाइड दी लेबर, कि लेबर कौन प्रोवाइड करता था। ठीक है, तो हमने पढ़ा था कि प्रोडक्शन का फर्स्ट रिक्वायरमेंट क्या होती है, लैंड। लैंड के बाद सेकंड रिक्वायरमेंट है लेबर। तो अब हम इसमें लेबर के बारे में पढ़ेंगे कि लेबर बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर्स होता है अगर हम देखें तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो फार्मिंग के लिए ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क रिक्वायर होती है। क्या चीज़ रिक्वायर होती है? ग्रेट डील ऑफ हार्ड वर्क। उसमें बहुत मेहनत का काम होता है। इसमें स्मॉल फार्मर जाते हैं लेबर के तौर पे, मतलब जिनके पास खुद की ज़मीन नहीं होती। जैसे हमने पढ़ा था कि पालमपुर के अंदर 1/3 पॉपुलेशन को, वर्ल्ड 1/3 पॉपुलेशन के पास लैंड नहीं थी, सफिशिएंट लैंड नहीं थी, या लैंड ना के बराबर थी, ना ही थी लैंड। तो वो प्रोवाइड एज अ लेबर अपने आप को प्रोवाइड करवाते थे किसके पास? बड़े बड़े लैंडलॉर्ड के पास, जिनके पास बहुत ज़्यादा ज़मीनें हुआ करती थी, या मीडियम फार्मर या लार्ज फार्मर के पास अपने आप को हायर करवाते थे वो लोग। ओके गाइस, तो अब हम आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ पे एक दाला और रामकली की कहानी है। तो दाला रामकली की कहानी हम पढ़ते थे। तो यहाँ पे दाला बोलता है रामकली से, आज के टाइम पे बहुत डिफ़िकल्टी आ गई है, क्योंकि आज टाइम पे हमको बड़े ही फार्मर हायर करते हैं, और वो भी कुछ समय के लिए, मतलब एक लंबे टाइम पीरियड के लिए नहीं, वो भी लिमिटेड नंबर ऑफ डेज के लिए ही हमें हायर करते हैं। जैसे कि हार्वेस्टिंग के टाइम उनको हायर करेंगे, फसल को जब क्रॉप को अपने काटने का टाइम आएगा तभी उनको हायर करा करते थे जो फार्मर हुआ करते थे, या बोने के टाइम पे, या मतलब स्वान करने के टाइम पे, जब उगाने के टाइम पे, बीज डालने के टाइम पे। ओके गाइस, तो यहाँ पे रामकली बोलती है, घनश्याम जो है ना, वो जो बड़ा फार्मर है, लार्ज फार्मर है, उसने हार्वेस्टर खरीदा है। तो गाइस हार्वेस्टर एक मशीन होती है जिससे अपनी क्रॉप को काटा जाता है। तो उसने हार्वेस्टर खरीदा है, तो अब तो वो हमें मतलब काम पे भी नहीं रखता। क्यों नहीं रखता? क्योंकि उसकी मतलब पहले के टाइम पे ना हार्वेस्टिंग कटाई करने के लिए मजदूरों को रखा जाता था। बट गाइज जब से हार्वेस्टर आ गए हैं तब से वो मशीन ही सारा काम कर देती, तो जिसकी वजह से वो लेबर्स को रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो वी आर गोइंग टू गेट लेस वर्क ड्यूरिंग दी हार्वेस्ट सीजन ऑफ द ईयर। जब साल में कटाई का समय आता है तो हमें बहुत कम काम करने को मिलता है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो आ गया, हार्वेस्टर्स आ गए हैं। तो लास्ट ईयर आई वर्क फॉर दी लेस देन 5 मंथ इन द होल ईयर। और पिछले साल भी मैंने 5 ही महीने के लिए काम किया था उसके पास, पूरे साल नहीं करा था, क्योंकि उसके पास वो मशीन आ गई थी। तो अब यहाँ पे दाला बोलता है, वी हैव ट्रैक्टर फॉर प्लगिंग। प्लगिंग के लिए ट्रैक्टर्स है, हार्वेस्टर्स है हमारे पास हार्वेस्टिंग करने के लिए, थ्रेसर है थ्रेसिंग करने के लिए। तो गाइज ये सारी मशीन है। थ्रेसर के लिए एक मशीन आती है, थ्रेसर के लिए मशीन आती है थ्रेसर, और हार्वेस्टिंग के लिए हार्वेस्टर आता है, और प्लगिंग किसके लिए आता है? प्लगिंग के लिए कौन सी मशीन आती है? ट्रैक्टर आती है। किसके लिए? प्लगिंग के लिए। तो ये सारी गाइस मशीन्स हैं जिसकी वजह से इनका काम ख़त्म हो चुका है, एकदम स्पॉइल हो चुके हैं ये। तो दी रामकली बोलती है, दिस ईयर आई विल हैव टू लुक फॉर वर्क। तो इस साल मैं काम देखूंगी। रायगंज में ईटा भट्टी, एक ईटा भट्टी थी, उसके अंदर मैं काम ढूंढने के लिए जाऊंगी। ईटा भट्टी मतलब ब्रिक मेकिंग, ईंटें बनाने की जहाँ पे भट्टी होती है ना, भट्टी बोलते हैं फैक्ट्री को, ईंटें बनाने वाली को भट्टी बोलते हैं। तो उसमें मैं जाऊंगी काम ढूंढने के लिए रायगंज के अंदर। तो यहाँ पे क्या नाम है इसका, दालाजी बोलते हैं, हमारे लोकल लैंडलॉर्ड से मैंने 2000 रुपये लिया था, और इस साल मैंने 1000 रुपये लिया, जिसको मुझे चुकाना था। बट मेरे पास उतना काम नहीं है अवेलेबल, जिसकी वजह से मैं उसको चुका पाऊँ। मेरे पास उतने पैसे नहीं है जिसकी वजह से मैं उसको चुका पाऊँ। हाउ विल आई एवर टू पे। अब मैं उसको कैसे उसको कभी चुका पाऊँगा? आई हार्डली अर्न इनफ फॉर दी 2 स्क्वायर ऑफ मील। मैं मुश्किल से ही 2 टाइम का अपना खाना अवेलेबल करवा पाता हूँ। तो यार ये तो मुश्किल है मुझे चुका पाना। तो ये रामकली बोलती है, तेरे जैसी ही सिचुएशन मेरी भी है। मैंने भी बहुत सारे लोगों से डेप्थ ले रखा है, मतलब डेप्थ मतलब कर्जा ले रखा है बहुत सारे मनी लेंडर से, और वो मांगते हैं तो मैं रिफ्यूज़ कर देती हूँ देने के लिए, क्योंकि अब मेरे पास है ही नहीं, तो मैं कहाँ से दूंगी गाइस। तो अब हम आगे पढ़ते हैं। तो अगर हम देखें, इंस्टेड दे आर पेड वेजेस बाय फार्मर फॉर होम दे वर्क। उनके काम के लिए जो लेबर्स होते हैं, लेबर्स के काम के लिए जो बड़े बड़े फार्मर्स होते हैं उनको पैसे देते हैं, एज अ कैश देंगे या उनको क्रॉप दे देंगे। ठीक है गाइस, तो उनको क्रॉप दे देंगे या उनको कैश दे दिया करते थे लेबर्स को, ये जो बड़े बड़े फार्मर्स हुआ करते थे। देन गाइस यहाँ पे
हर रीजन में अलग अलग वेजेस होते थे। हर रीजन मतलब एक यहाँ का एक अलग गांव है, ये अलग गांव है, ये अलग गांव है और ये एक अलग गांव है। तो इन चारों गांव में गाइस सेम वेजेस नहीं होंगे, सब गांव में अलग अलग वेजेस बांटे जाते थे। किसी में कुछ देंगे, किसी में कुछ देंगे। क्यों गाइस? क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी वो थी, क्या कहते हैं उसको, वहाँ पे बहुत सारे लेबर्स थे। तो लेबर्स को अब जैसे कि किस मतलब गवर्नमेंट ने उस टाइम पे 300 रुपये, जैसे कि हम इस टॉपिक में देखेंगे, इस पैराग्राफ में देखेंगे लास्ट वाले में, तो गवर्नमेंट ने 300 2017 के टाइम पे लेबर्स के लिए पेमेंट रखी थी कि एक दिन का पेमेंट है 300 रुपये। तो अब किसी गांव में लोग 200 रुपये पे करवाते थे काम, और किसी गांव में 160 पे करवाते थे। अगर 200 वाला कहेगा कि नहीं भाई मुझे 300 चाहिए, तो इससे नीचे वाले भी आते थे, मतलब इससे नीचे भी लोग मान जाते थे कि मुझे 180 ही दो, मैं काम करूँगा। जिसकी वजह से वहाँ पे कंपटीशन ज़्यादा था, जिसकी वजह से उनको काम करना पड़ता था उतने ही लो वेजेस के अंदर। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। और इनको साल में एक ही टाइम काम करने को मिलता था, हार्वेस्टिंग के टाइम। तो दाला इज़ अ लैंडलेस फार्म लेबर के तौर पर हम देख सकते हैं, जो डेली बेसिस पे वहाँ पे काम करता था। कहाँ पे? पालमपुर के अंदर। दिस मीन ही मस्ट रेगुलरली लुक फॉर दी वर्क, और ये हर टाइम काम के लिए घूमता रहता था। उसको मिनिमम वेजेस कितना मिलता था? 300 तय होता था, मतलब गवर्नमेंट ने 300 उसको पर डे गवर्नमेंट ने रख रखा है कि 300 किसी भी लेबर को मिलना ही मिलना है। लेकिन दाला को 160 ही मिलता था, और उसको वो रिफ्यूज़ भी नहीं कर सकता था। क्यों? क्योंकि मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया था, क्योंकि वहाँ पे बहुत कंपटीशन था पालमपुर के अंदर। किसका? काम का, जिसकी वजह से उसको लो वेजेस में भी काम करना पड़ता था। ओके गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो कैपिटल नीड इन फार्म, अब फार्म में पैसे की ज़रूरत होती थी। किसकी ज़रूरत होती थी गाइस? पैसे की। फार्म में मनी की, कैपिटल की ज़रूरत होती थी। तो यहाँ पे ये दे रखा है, यू हैव ऑलरेडी सीन दैट दी मॉडर्न फार्मिंग मेथड के अंदर रिक्वायर क्या होती है? ग्रेट डील ऑफ दी कैपिटल। यहाँ पे मॉडर्न फार्मिंग मेथड में ग्रेट डील ऑफ कैपिटल, पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो जो गरीब किसान होते थे, स्मॉल फार्मर होते थे, वो क्या करते थे? बोरो करते थे मनी, अरेंज करते थे कैपिटल को दूसरे फार्मर से लेके या लार्ज फार्मर से लेके, और मनी लेंडर से भी वो लोग ले लिया करते थे, ट्रेडर से ले लिया करते थे। बहुत सारे लोगों से वो पैसे लेके अपने क्या करते थे? कल्टीवेशन करा करते थे, और अपनी कल्टीवेशन में पैसे लगाया करते थे। और उससे जो उनका मतलब साल के एंड में जो उनकी कटैया करने पे, मतलब हार्वेस्ट करने पे जो भी पैसे मिलेंगे उनको वापस, वो सारे पैसे क्या करते थे? वो लोन चुका देते थे, और बाकी अपने पास कुछ पैसे रख लेते थे। अब हम आगे पढ़ें, तो ये तो बात हो गई भाई स्मॉल फार्मर्स की। जो स्मॉल फार्मर्स ने मतलब वो पैसे कैसे अरेंज करते थे? उधार ले लेते होंगे, किससे? मनी लैंडर से, ट्रेडर्स से, और बिग फार्मर्स से। अब यहाँ पे वो तो गरीब किसान की बात है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे बड़े बड़े किसानों की, मीडियम क्लास के किसानों की, और लार्ज किसानों की, लार्ज फार्मर्स की और मीडियम फार्मर की। तो अब इनकी हम जैसे कि बात करें, तो इनकी जो खुद की सेविंग होती थी ना फार्मिंग से, जो ये इकट्ठा करते थे प्रीवियस ईयर में, जो भी इकट्ठा करते थे, जैसे कि लैंड है, जैसे हमने बताया था, ये अपना सरप्लस, अपना कंजप्शन फैमिली के हिसाब से कंजप्शन के लिए निकाल के जो सरप्लस बचता था उसको ले जाके मार्केट में सेल कर देते थे मार्केट के अंदर ले जाके। ओके गाइस, तो उसके बाद जो सेल करके जो पैसा मिलेंगे ना, उसको वो अकाउंट में डाल देते थे या इन्वेस्ट कर दिया करते थे कहीं पे फिक्स कैपिटल के रूप में, जिसकी वजह से उनको हेल्प हो जाती थी किसमें? नेक्स्ट ईयर फार्मिंग करने के लिए। तो ऐसे ही वो अरेंज करते थे, निकालते थे। और जो स्मॉल क्लास के फार्मर्स है ना, जैसे कि स्मॉल क्लास के हमने यहाँ पे फार्मर देखे थे, ये पैसे कहाँ से लाते थे? ये पैसे करते थे बोरो। ओके गाइस, तो गाइस ये है लेट्स डिस्कस दी स्टोरी सो फार। तो इसके अंदर कुछ नहीं देखा, ये एक नॉर्मल एक स्टोरी है फिल इन द ब्लैंक्स के तौर पे, तो इसको हम नहीं पढ़ेंगे। अब हम सीधा नीचे आ जाते हैं गाइस। तो ये है टॉपिक सेल ऑफ सरप्लस फार्म प्रोडक्ट। तो अब हम सरप्लस जो फार्म प्रोडक्ट है उसको हम सेल के बारे में पढ़ेंगे कि उसको कैसे बेचा जाता था, क्यों बेचा जाता था। तो गाइस हम आगे बढ़ते हैं। तो जो फार्म प्रोडक्ट है उसमें फैक्टर्स हमने पहले पढ़ते। फैक्टर्स कौन कौन से थे प्रोडक्शन के? 4 फैक्टर्स थे, लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल और ह्यूमन कैपिटल। तो अभी तक हमने 3 फैक्टर्स पढ़ लिए थे जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर माने जाते हैं। उसके बाद हम आगे जैसे कि बढ़ेंगे गाइस, तो इसमें जो वीट है, वीट का प्रोडक्शन हो जाने के बाद उसका क्या करेंगे? हार्वेस्टेड करेंगे उसको, मतलब कटाई करेंगे। उसकी कटाई करने के बाद वो अपने फैमिली के लिए, अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए बचा के जो बाकी बचता था ना,
उसको ले जाके वो मार्केट में सेल कर देते थे, उसको हम सरप्लस वीट बोला करते हैं। तो गाइस जैसे कि आपको मैं सरप्लस वीट बताऊं कि सरप्लस वीट क्या होता है। तो गाइस सरप्लस वीट उसको कहते हैं, जैसे कि यहाँ पे एक फील्ड है, ठीक है गाइस, जैसे कि मैं आपको तब से एग्जांपल देता ही आ रहा हूँ, इस बार भी दे देता हूँ। जैसे कि फील्ड है, तो फील्ड के अंदर हम बात करेंगे, तो फील्ड के अंदर गाइस कुछ इतना हिस्सा मान लो, इस हिस्से को ये अपने कंजप्शन के लिए, इस हिस्से में जितना भी प्रोडक्शन होगा 60% मानो प्रोडक्शन हो गया, तो इस हिस्से में जो 60% प्रोडक्शन था ना गाइस, वो अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए वो बचा के रखा करते थे। कौन? फार्मर्स। और जो बाकी 30% 40% बच जाएगा ना, जो 40% लास्ट में बच जाता था, उसको सरप्लस बोला करते हैं। क्या बोलते हैं उसको? सरप्लस। अपनी फैमिली के कंजप्शन के हिसाब से बचाने के बाद जो बचता है उसको सरप्लस बोलता है। उसको ले जाकर वो मार्केट में बेच दिया करते थे। इसमें वही बता रखा है कि अपने फैमिली के कंजप्शन के लिए बचा के बाकी जो था उसको सरप्लस वीट को ले जाके मार्केट में बेच दिया करते थे। उसके बाद स्मॉल फार्मर्स लाइक सविता एंड गोविंद सन हैव लिटिल सरप्लस। अगर हम गोविंद छोटा किसान के तौर पे उसको हम देख सकते हैं, एक लिटिल किसान के तौर पे, जिसके पास एक लिटिल सरप्लस आता था, बहुत छोटा सरप्लस आता था वीट का। क्यों? क्योंकि उनके पास उतनी इनफ लैंड नहीं होती थी जिसमें वो प्रोडक्शन कर सकें और उसमें से इनफ मात्रा में क्या निकाल सके? अपना सरप्लस। ठीक है, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। सो इट इज़ द मीडियम एंड द लार्ज फार्मर। तो इसके बाद मार्केट में सप्लाई कौन करता था? मीडियम एंड लार्ज फार्मर जो थे वो वीट सप्लाई करते थे। कहाँ पे? मार्केट के अंदर। क्यों? क्योंकि उनके पास प्रोडक्शन ज़्यादा होती थी, प्रोडक्शन ज़्यादा होगी तो मार्केट में ले जाके वही लोग बेचा करेंगे, क्योंकि भाई स्मॉल फार्मर के पास नहीं होगा तो वो अपने लिए बचाएगा ना, वो बेचेगा तो नहीं। ठीक है ना, तो इसमें बता रखा है कि स्मॉल फार्मर नहीं बेचा करते थे, बेचते थे तो कुछ बहुत कम अमाउंट बेचते थे, और जो बड़े फार्मर्स होते थे वो बहुत बड़ा बड़ा अमाउंट वो ले जाके मार्केट के अंदर बेच दिया करते थे। बुलेट कार्ट पे ले जाते थे मार्केट के अंदर, या बहुत सारी चीज़ों पे कैरी करते थे अपना लोड, कैरिंग लोड ऑफ वीट, और ले जाके मार्केट के अंदर ट्रेडर्स को बेच दिया करते थे, शॉपकीपर को शहर के अंदर बेच दिया करते थे। देन गाइस हम आगे पढ़ेंगे, तो आगे है तेजपाल जी की कहानी। तो एक तेजपाल जी होते हैं, कौन होते हैं? तेजपाल सिंह होते हैं। तो तेजपाल सिंह एक बहुत बड़े किसान होते हैं जिनके पास अपना खाली सरप्लस ही 350 क्विंटल होता है वीट का। कितना? तो एक खाली सरप्लस में उतना उनके पास होता था। 1 क्विंटल गाइस आपको मैं बताऊं एग्जाम्पल के तौर पे, तो 100 kg होता है। 1 क्विंटल इक्वल टू 100 kg। तो 100 kg, तो भाई आप इसको इंटू कर लो 350 से, आपको पता चल जाएगा कितना उसके पास होता था। देन गाइस हम आगे देखें तो ये जो तेजपाल सिंह है वो अपना सरप्लस को मार्केट में ले जाके बेच देते थे रायगंज के। ठीक है गाइस, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो जो तेजपाल सिंह थे वो अपने पैसे को, जो उनका पैसा आता था, इनपुट आता था, उसको कहाँ रखते थे? वो बैंक अकाउंट में अपने जमा कर दिया करते थे सेविंग के तौर पे। ठीक है, नहीं करते थे वो अगर सेविंग, तो सविता जैसी जो गरीब वो जो फार्मर होते थे उनको लोन के तौर पे दे दिया करते थे। लोन के तौर पे अगर नहीं देंगे तो एज वो उसको फिक्स कैपिटल के तौर पे ट्रैक्टर खरीद लिया करते थे, कि उनको 10 या 20 साल की छुट्टी हो गई, अब उसमें ट्रैक्टर उनको नहीं खरीदने की ज़रूरत। क्यों? प्लगिंग करने के लिए अब उनको ट्रैक्टर खरीदने की ज़रूरत नहीं है। तो ट्रैक्टर में प्लगिंग कैसे? आप सोचोगे कि ट्रैक्टर में प्लगिंग कैसे होगी, तो आपने देखा होगा ट्रैक्टर के पीछे एक ऐसा सा निकला रहता है, इसके ऐसा, तो ये प्लगिंग में बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, इसको ही प्लग कहते हैं। ठीक है गाइस, तो ये ट्रैक्टर में लगा रहता है पीछे के तौर पे, अगर हम देखें तो लगवाते हैं इसको, तो ये उसमें प्लगिंग के तौर पे यूज़ होता था, इसको ही फिक्स कैपिटल बोलते हैं गाइस। अब हम आगे बढ़ेंगे, और जैसे कि हम पहले बात कर लें तो ये तो फिक्स कैपिटल हो गई, और वो एज अ वर्किंग कैपिटल भी अपने पैसे को, अमाउंट को यूज़ करा कर सकते हैं। वर्किंग कैपिटल कैसे यूज़ करेंगे? वो नेक्स्ट सीज़न में अपना पैसे को यूज़ करा करते, जैसे कि उनके पास सरप्लस आ गए इस साल, तो उसको नेक्स्ट ईयर वो यूज़ करा करते थे। किस में? एग्रीकल्चर के फार्म के सीड्स लेने में, या किसी भी तौर पे यूज़ करने के तौर पे वो नेक्स्ट ईयर के लिए अपने पास बचा लिया करते थे, कि उसको मैं एज अ वर्किंग कैपिटल यूज़ करूँगा। कौन? तेजपाल सिंह। ओके गाइस, तो तेजपाल सिंह अदर लार्ज, ऐसे ही तेजपाल सिंह जैसे ही बहुत सारे लार्ज और मीडियम किसान हुआ करते थे जो अपना सरप्लस प्रोडक्ट जो था वो मार्केट में बेचा करते हैं, और अर्निंग अपनी सेव करते हैं। कहाँ पे? बैंक अकाउंट में, जो नेक्स्ट सीज़न में उनको हेल्प कर सके। देन गाइस हम अब आगे बढ़ते हैं।
तो आगे पढ़ेंगे तो हम आगे पढ़ के पढ़ेंगे कि नॉन फार्म एक्टिविटीज़ पालमपुर में हुआ करती थी। किसी भी विलेज में अगर हम देखें तो दो एक्टिविटीज होती है, एक फार्म और एक नॉन फार्म। तो फार्म में हमने पढ़ लिया खेती के बारे में, नॉन फार्म में हम पढ़ेंगे डेयरी फार्मिंग और ट्रांसपोर्ट के बारे में, शॉपकीपरी के बारे में, जो फार्मिंग से अलग होते हैं। तो हमने पढ़ा था पालमपुर में मेन एक्टिविटी क्या थी, फार्मिंग की, जो 75% देखने को मिलती है। 75% लोग वहाँ पे फार्मिंग की एक्टिविटीज़ करते हैं और बाकी 25% लोग क्या करते हैं गाइस, 25% लोग यहाँ पे नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। इसमें यही लिखा है यहाँ पे, नॉन फार्म एक्टिविटीज़ जो करा करते हैं वो 25% लोग हुआ करते हैं जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ करते हैं। तो इसमें बता रखा है गाइस कि जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ है वो एक कॉमन एक्टिविटी के तौर पे देखा करते हैं। डेयरी इज़ ए कॉमन एक्टिविटी इन मैनी फैमिलीज़। पालमपुर के अंदर जो डेयरी, जो पालमपुर की फैमिली थी वहाँ पे डेयरी जो था वो हर घर के अंदर हमें देखने को मिलता है, क्योंकि हर घर का, आज भी हम गांव में जाएं या पालमपुर के अंदर भी हम अगर मतलब थिंकिंग करके सोचें तो पालमपुर एक गांव है, वहाँ पे हर घर में क्या होगा, एक गाय होगी, गाय भैंस रखते होंगे, बफेलो काऊ ये सब वो लोग रखते होंगे, जिसको वो क्या खिलाएंगे, जवार और बाजरा या घास उनको खिलाएंगे। तो जिसकी वजह से वो क्या करते थे, उनको मिल्क लेके रायगंज जैसे मार्केट में जाके बेच दिया करा करते थे, जो उनके गांव से नियर बाई में एक बिग विलेज माना जाता है, लार्ज विलेज माना जाता है, उसमें ले जाके बेच दिया करते थे। वहाँ पे शाहपुर टाउन के, जो एक टाउन था शाहपुर नाम का, वहाँ से 2 ट्रेडर्स आते थे और ये सारे मिल्क कलेक्ट करके उसको ले जाके बेच दिया करा करते थे शहरों के अंदर। तो ये था हमारा गाइस डेयरी फार्मिंग। ओके गाइस, ओके। एन एग्जाम्पल ऑफ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इन पालमपुर। पालमपुर में हम स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की बात करेंगे। तो गाइज इसके अंदर 50 से भी कम लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे मैन्युफैक्चरिंग पालमपुर में, मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटीज़ में जो पालमपुर में हुआ करते थे उसमें 50 से भी कम लोग इन्वॉल्व हुआ करते थे। जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ करती थी ना, वो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज़ के तौर पे नहीं हुआ करती थी, जैसे शहर और में हुआ करती है ना, टाउन में और सिटीज़ में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हुआ करती थी, वैसे नहीं हुआ करती थी पालमपुर के अंदर, बहुत छोटी तौर पे हुआ करती थी। सिंपल प्रोडक्शन मेथड यूज़ किया जाता था गुड को अवेलेबल करवाने में, प्रोड्यूस करने में, ठीक है, स्मॉल स्केल के तौर पे यूज़ किया जाता था, जिसके अंदर हमारे उनके मतलब उनकी फैमिली के मेंबर ही हुआ करते थे उनकी हेल्प करने के लिए। वो अपने फील्ड में ही यूज़ करा करते थे, किसको, उस मेथड को। हम जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, यहाँ पे एग्जांपल है मिश्री लाल जी का। कौन, किसका, मिश्री लाल जी का यहाँ पे एग्जांपल है। तो मिश्री लाल जी एक मशीन खरीदते हैं, शुगर क्रैशिंग मशीन। तो शुगर क्रैशिंग मशीन मतलब गन्ने पेरने की मशीन खरीदते हैं गाइस। तो जैसे कि आपने गन्ने का रस पिया होगा ना, तो वैसे ही यहाँ पे गन्ने पेरने वाली मशीन खरीदते हैं मिश्री लाल जी, जो इलेक्ट्रॉनिक से चलती है, इलेक्ट्रिसिटी से चलते। उन्होंने अपने खेत में ही इसको सेटअप किया था, अपने खेत के अंदर ही सेटअप किया था। जैसे कि हम आगे बात करें तो उन्होंने तो मशीन खरीदा, मशीन खरीदने के पहले क्या हुआ करता था, ये बैल से पेरा जाता था। बैल से क्या करा जाता था, शुगर केन को पेरा जाता था, गन्ने को पेरा जाता था और जैगरी बनाया जाता था, मतलब गुड़ बनाया जाता था। लेकिन जैसे ही मानो मिश्री लाल जी ने शुगर केन क्रशिंग मशीन खरीद लिया और अपने खेत के अंदर लगा लिया, उसके बाद से मशीन के द्वारा जैगरी निकलने लगी, बनने लगी, क्या शुगर केन क्रैश होने लगा, कि जो जिसके रस को सुखा के वो लोग गुड़ बना दिया करते थे और उसको ले जाके शाहपुर के ट्रेडर्स को सोल्ड कर दिया करते थे। इसको ही हम गाइस स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग बोला करते हैं। तो गाइस ये थी पालमपुर में मिश्री लाल की कहानी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो पालमपुर में शॉपकीपर्स आएंगे, जो नॉन फार्म एक्टिविटीज़ में आते हैं। शॉपकीपर मतलब जो दुकान में काम किया करते हैं, जो दुकान जिसके पास होती है। तो पालमपुर के हर घर में हम बात करें तो वो ट्रेड नहीं करा करते थे, वो मार्केटिंग नहीं करा करते थे। पालमपुर में कुछ ही जो घर थे वो क्या करते थे, ट्रेडिंग करा करते थे, ट्रेड। तो गाइस हम आगे जैसे कि आगे बढ़ते हैं। तो दी ट्रेडर्स ऑफ पालमपुर आर शॉपकीपर्स हु बाय दी गुड्स, मतलब जो ट्रेडर्स थे पालमपुर के, जो शॉपकीपर्स थे वो गुड्स खरीद लिया करते थे सिटी मार्केट से, होलसेल में सामान खरीद के लाया करते थे और ले जाके विलेज के अंदर बेचा करते थे। तो अगर हम देखें क्या क्या सामान हुआ करता था उनके पास, राइस हुआ करता था, वीट हुआ करता था, शुगर, टी, ऑयल, बिस्किट, सोप, टूथपेस्ट, बैटरीज, कैंडल्स, नोटबुक, पेन एंड पेंसिल, और उसके साथ साथ कपड़े भी हुआ करा करते थे। तो इन सब का वो लोग ले जाके
बेचा करते थे अपने गाँवों में। मास पहले सिटीज़ से परचेज़ करेंगे होलसेल में, उसके बाद ले आके वो क्या करते थे, सेल कर दिया करते थे। कहाँ पे? गांव के अंदर। और ये ज़्यादातर बस स्टैंड के पास हुआ करता था, मतलब जो दुकानें हुआ करती थी वो बस स्टैंड के पास में हुआ करती थी। क्यों? क्योंकि अगर मैं एग्जांपल दूँ तो आजकल के टाइम के बच्चे की हम बात करेंगे तो कैसे होते हैं, पापा पापा पेप्सी पीनी है, कुरकुरे खाने हैं, चिप्स खाने हैं या कोको कोला पीनी है, तो चलो बेटा लेके चलता हूँ, तुम्हें खिलाता हूँ। तो बस स्टैंड के पास दुकान होगी तो जाएंगे ही जाएंगे। तो इसकी वजह से वो ज़्यादातर बस स्टैंड के पास ही दुकान खोला करते थे, और जिसकी वजह से उनकी दुकानें भी चलती थी। और हम बात करेंगे तो हम बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक की, ट्रांसपोर्ट। जो ट्रांसपोर्ट डेवलपिंग सेक्टर के तौर पर हम देख सकते हैं जो फास्ट फास्ट डेवलप हुआ है। तो ये जो पालमपुर से लेके रायगंज तक वेल कनेक्टेड एक रोड हुआ करती थी, हमने ऊपर पढ़ा था, ऑल वेदर रोड जिसको हम बोला करते थे। रायगंज से पालमपुर से पूरा कनेक्टेड था, उसमें सब चीज़ें चला करती थी, रिक्शा से लेके टांगा, जीप, ट्रैक्टर, ट्रक, सब चीज़ें वहाँ पे चला करती थी। और ये लोग ट्रांसपोर्ट भी किया करते थे गुड्स को। और जैसे कि पीपल्स हुआ करते थे जिसको ट्रैवल करना है यहाँ से लेके दूसरे प्लेस तक, वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उन लोगों को ये लोग एज अ ट्रांसपोर्ट व्हीकल भी प्रोवाइड हुआ करते थे। तो जैसे हम बात करते हैं यहाँ पे बुलेट कार्ट, बोगी वोगी सब चीज़ चला करती थी, और यहाँ पे ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाया करती थी। कौन? यही सारी चीज़ें जो हो गई, टांगाज हो गए, चाहे देखिए रिक्शाज हो गई, ट्रैक्टर हो गए, चाहे बुलेट कार्ट हो गई बोगी के साथ, ये सारी क्या करा करती थी, ट्रांसपोर्ट सर्विस प्रोवाइड करवाया करती थी लोगों को और गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए। तो यही गाइस हमारा फर्स्ट चैप्टर ख़त्म हो चुका है। तो अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक से शेयर सब्सक्राइब प्लीज़ करें, साथ में बेल आइकन दबाएं और अपने फ्रेंड्स फैमिली में शेयर करें, जिसको पढ़ना हो तो वो पढ़ सके। और आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ गाइस लाइक करें, कमेंट करें और शेयर और सब्सक्राइब साथ में कर दें। तो गाइस अगर आपको कुछ डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट करें, कमेंट करेंगे तो मुझे पता लगेगा, जिसकी वजह से मैं आपका डाउट को सॉल्व कर पाऊँगा, जिससे आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी। तो प्लीज़ गाइस कमेंट करें और मुझे बताएं अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे या बुरा लगे तो।